अब मैंने कहा यार नया एसी लिया है, नया एसी में लेने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी बात नहीं है ना, कंपनी का ऐसे नाम खराब होता है। तो ये प्रॉपर नया है ना? हाँ, नया पुराना है। ऐसा तो नहीं कि रिपेयरिंग कोई नहीं, पुराना यूज़ कर रहे हो? कंपनी की तरफ से, कंपनी से आया है। तो ये लेके आए हैं, पूरा ब्लोअर लेके आए हैं कंपनी से। ठीक। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस आज आपके लिए कुछ अलग वीडियोस लेकर आया है आपका भाई, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आज अपने एसी के बारे में। तो मैंने क्रोमा से एसी लिया था, ठीक है, टाटा का। तो भाई 1 टन का एसी मैंने लिया था, और अभी अप्रैल में ही लिया था, रिसेंटली अप्रैल में मैंने एसी लिया है। तो एक्चुअली मेरा मुद्दा क्या है इस वीडियो को बनाने का, कि जो मैंने एसी लिया था एकदम न्यू एसी है, न्यू कंडीशन बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो गई है, उसमें ना मैंने लिया था अप्रैल में, तो कुछ मतलब 10-15 दिन बाद ही उसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी, जिसमें उसमें जो एसी वो जो हवा होती है ना, हवा जो होती है एसी की, वो आवाज़ करने लगी, मतलब साउंड भी बढ़ गई उसकी और आवाज़ भी करने लगी थी। तो वो आवाज़ ऐसे कर रही थी, फर 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 फर, कुछ इस तरह से आवाज़ कर, जैसे आंधी चलती है ना रुक रुक के, इस तरह से अजीब सी कुछ आवाज़ उसमें आ रही थी। सो मैंने कस्टमर केयर में वहाँ पे कंप्लेंट करवाई। तो वहाँ से मैंने कंप्लेंट करवाई, तो 1-2 दिन बाद एक बंदा आया देखने के लिए, उसने चेक किया, उसने बोला कि सर अभी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने आउटडोर भी चेक किया था, उसने आउटडोर पे कोई, जिसमें कार्टन में इसी पैक होके आता है ना, तो उस कार्टन का आउटडोर के पीछे एक गत्ता ऐसे लगा हुआ था, उस पर चिपका हुआ, ठीक है। तो उस भाई ने बोला कि सर ये इस पे चिपका हुआ था, तो इस पे जो हवा थी वो पास नहीं हो रही थी, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसी। और उस टाइम पे उसने चेक करा तो एसी में फरफर हो भी नहीं रहा था। अब मैंने कहा यार हो सकता है ठीक कर दिया, और हो सकता है इसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। तो वो तो उसने मेरी कंप्लेंट कर दी कि सर ये कंप्लीट हो गई आपकी कंप्लेंट, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ठीक है। 1-2 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई मेरे एसी के अंदर, फिर वही चीजें फर 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 आवाज चलने लगी, फिर वही जैसे आंधी चलती। तो इससे हो क्या रहा था कि जो एसी का जो फ्लो होता है, जो हवा होती है, वो प्रॉपर तरीके से सर्कुलेट नहीं हो रही थी। कि एक होता है ना कि जब एसी चालू रहता तो एक हवा बिल्कुल ऐसे आती होती है, ऐसे कुछ कर रही थी, ठीक है। तो जब भी प्रॉब्लम आती थी एसी में, तो एसी कूलिंग करना बंद कर देता था, उसमें कूलिंग ही नहीं होती थी। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने फिर से कस्टमर केयर में फिर से कंप्लेंट करी, फिर से बंदा आया देखने के लिए। तो उसने कहा सर इसमें आपका जो है इंडोर का आपका ब्लोअर चेंज होगा, क्योंकि इसमें ब्लोअर में एक साइड से सही हवा आ रही है, एक साइड में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें हवा आपकी सर्कुलेट नहीं हो रही ठीक से, प्रॉपर तरीके से। तो जो आपका है ना, इसमें ब्लोअर चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंप्लेंट डाल देता हूँ, ठीक है, उसमें सर्विस सेंटर में। तो उन्होंने वहाँ पे कंप्लेंट डाल दी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ऐसी प्रॉब्लम में आपके साथ आपके एसी में भी आ सकती है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपने नया एसी परचेज किया है तो भाई कस्टमर केयर में कंप्लेंट करें, जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन पॉइंट ये लगा मुझे क्रोमा का सबसे बेस्ट, के कंप्लेंट करने के नेक्स्ट डे ही बंदा आ जाता है देखने के लिए। तो ये मुझे इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कस्टमर केयर की, क्योंकि मैंने ट्यूसडे मेरा ऑफ रहता है, तो मैंने वेडनेसडे कंप्लेंट करी और ट्यूसडे बंदा आ गया, मुझे पता था वो नेक्स्ट डे आ जाएगा। तो उनकी जो सर्विस है बहुत अच्छी लगी मेरे को, ठीक है। और दूसरी बात मैं यही बोलना चाह रहा था कि अगर आपने नया एसी परचेज किया है तो कंपनी से ही आप सारी चीज़ें, कंप्लेंट जो भी है कंपनी से करें। अगर आपको पुराना एसी है तो अच्छे एसी मैकेनिक को दिखाएं, जिसको फुल एक्सपीरियंस हो इन सब चीज़ों का, उसको दिखाना, ठीक है। तो बाकी मैं बताना ये चाहता हूँ आपको कि आज जो है शायद मेरा एसी का ब्लोअर चेंज हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है चेंज हो जाएगा। अभी मेरा एसी चालू है, आपको दिखाता हूँ, ये रहा एसी मेरा चालू पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने चला रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेन पॉइंट ये है कि आज मेरा ब्लोअर चेंज हो जाएगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक वीडियो चला के दिखा रहा हूँ, उस वीडियो को देखो, उसमें आवाज़ कैसी आ रही है, ध्यान से देखो उसको।
तो आपने वीडियो देखी इसमें किस तरह की आवाज़ आ रही थी। तो आज होगा ब्लोअर चेंज, तो आपको आज पूरी वीडियो दिखाएंगे ब्लोअर चेंज होते हुए, ठीक है। और चलिए फिलहाल मैं आपको अपना बिल दिखाता हूँ, मैंने कब परचेज किया था, आपको बिल दिखाता हूँ, देख लो एक बार। आप देख सकते हो ये क्रोमा, ठीक है। इसका मैंने एसी लिया था टाटा की तरफ से, वैसे प्रोडक्ट तो टाटा का ही है। तो इसका बिल है मेरे पास, ये बिल दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज आप ये बिल देखो ध्यान से। तो गाइज मैंने ये एसी खरीदा था आपका, ये रहा, ठीक है। डेट टाइम ही लिखा है यहाँ पे 13 तारीख को, चौथा महीना 2024, ठीक है। 13 तारीख अप्रैल में मैंने खरीदा था एसी ये, ठीक है। ये आपने डेट देखी ली होगी। तो आपने देखा 13 तारीख को मैंने खरीदा था अप्रैल में एसी, है ना। तो चलिए अब ब्लोअर चेंज हो रहा है मेरा, अब मैं आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा एसी कैसे काम कर रहा है लास्ट में, ठीक है। मैंने बिफोर आपको दिखाई दिया एसी पहले कैसा चल रहा था, अब ब्लोअर चेंज होने के बाद दिखाऊंगा एसी कैसा चल रहा है, ठीक है। तो गाइस क्रोमा की तरफ से भाई टेक्नीशियन आ चुके हैं ब्लोअर लेने के लिए, तो आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये मोहम्मद इफ्तिखार भाई आए हैं ब्लोअर लेके, ठीक है, जो सीधा कंपनी से आया है। तो ये प्रॉपर नया है ना? नया पुराना है, ऐसा तो नहीं कि रिपेयरिंग कोई पुराना यूज कर रहे हो? कंपनी की तरफ से, कंपनी से आया है। तो ये लेके आए हैं, पूरा ब्लोअर लेके आए हैं कंपनी से, ठीक है। और ये भी लगाएंगे भी, इसको अनपैक कर लेते हैं, खोल दो अच्छे से बढ़िया करके। जब मैंने एसी लिया था ना, तो एसी लेने के 4-5 दिन बाद ही दिक्कत हो गई इसमें। अब मैंने क्या नया एसी लिया है, नया एसी में लेने के बाद प्रॉब्लम आ रही है, अच्छी बात नहीं है ना। कंपनी का ऐसे नाम खराब होता है। फिर मैंने वहाँ बोला भी जाके। तो ये गाइस देख सकते हो पूरा ब्लोअर है जो कंपनी से आया है, और अब ये लगेगा हमारे इसमें एसी में, इसका पुराना वाला ब्लोअर निकाला जाएगा इसमें, ठीक है। तो गाइस इन्होंने एसी का कवर उतार दिया है, अब यहाँ पे ये पूरा एसी उतारेंगे हमारा। आप देख सकते हो ये इन्होंने पूरा एसी उतार दिया भाई। उतारने के बाद आप देख सकते हो ये यहाँ पे साइड में लेके बैठ गए हैं, और इन्होंने इसकी सारी कॉइल वगैरह सब उतार दिए नीचे। निकालने के बाद कॉइल वॉइल सब आप देख सकते हैं। पुराना वाला ब्लोअर इन्होंने हटा दिया साइड में, नया वाला ब्लोअर लेके अभी इसको लगा देंगे इसके अंदर। और बाकी हम देखेंगे कि इसको लगाने के बाद ही प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं, वो बाद में पता चलेगा। आप देख सकते हैं गाइस इन्होंने नया वाला ब्लोअर लगा दिया है, और अब इसकी जो सारी फिटिंग विटिंग करनी है वो सारी करेंगे। इसमें पेंच वेंच कसने हैं, थोड़े इसको टाइट करेंगे अच्छे तरीके से, और देखेंगे कि कैसा काम करता है एसी, वो बाद में देखेंगे। आप देख सकते हो अब इन्होंने एसी लगाना शुरू कर दिया है गाइस। अब ये एसी लगा देंगे यहाँ पे, लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि कैसा काम करता है एसी, कैसा नहीं। तो देख सकते हो इन्होंने एसी लगा दिया है पूरा, और अब जो ब्लोअर लग गया है ठीक हो गया। अब इसकी साउंड सुनो, इसकी साउंड कैसी आ रही है आपको, ये देखो आप। तो गाइज आपने पूरी वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया कितना डिफरेंस हुआ। क्योंकि मेरे इसमें प्रॉब्लम थी, इसलिए एक बार नहीं उन्होंने देखा ठीक से, तो सेकंड टाइम उन्होंने अच्छे से देख के ब्लोअर चेंज कर दिया। तो मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपके भी एसी में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, अगर नया एसी है तो सारी चीज़ें कंपनी पे छोड़ दो, कंप्लेंट डालो। जितनी बार प्रॉब्लम आ रही है उतनी बार कंप्लेंट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पुराना एसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो अच्छे मैकेनिक को दिखाना, बेस्ट जो मैकेनिक हो आपकी नज़र में, ठीक है, उसको दिखाओ, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। बाकी अगर आप मैकेनिक देखना चाहते हैं बेस्ट कौन सा है, तो मैं आपको 2-3 नंबर दे दूंगा भाई, ठीक है ना। स्क्रीन पे भी नंबर दे दिए 2-3, यहाँ पे आप इनको कॉल करके कर सकते हो कनेक्ट। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे दे दिया है, नंबर दे दिए मैकेनिक के, बेस्ट मैकेनिक है, इनको दिखाओगे आपके एसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एकदम जितने भी फुल एक्सपीरियंस वाले मैकेनिक है ना, ये मैंने उनके नंबर आपको दिए। तो अगर आपके भी एसी में कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई इन नंबरों पे कॉल करके इनसे बात कर लेना, बेस्ट से बेस्ट आपको ये अच्छी सर्विस देंगे, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।